नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो हमारा अनेकार्थी, समानार्थी और शब्दार्थ वाला टॉपिक चल रहा है, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक का चैप्टर नंबर आपका 9 है। इसका पार्ट 2 देखेंगे आज। पार्ट 2 अर्थात पार्ट 1 में मैंने आपको अनेकार्थी कवर करा दिया है। यदि आपने वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे जरूर देखना। उसके बारे में आपको जब जानकारी हो जाएगी तो आपको समानार्थी पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ये समानार्थी और शब्दार्थ क्या होते हैं। समानार्थी और शब्दार्थ को मैं एक साथ ही पढ़ा दूंगा। आज ये दूसरी वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखना, समानार्थी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हो समानार्थी कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शब्द कैसे होंगे, जो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को ही हम समानार्थी कहेंगे। पहले इसी के बारे में देखना है और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे वो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा इसको देखकर। देखो, समानार्थी शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ रखने वाले शब्द ही समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो देखो, ये जो होगा आपका कोई इस तरह के सवाल आजकल ट्रेंड में ट्रेंड में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा सवाल इसी तरीके से बनते हैं, जो समानार्थी होते हैं या अनेकार्थी होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को ही पता है कि पर्यायवाची सब बच्चे रट के आते हैं, तो वो एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करता है आपसे। तो आपको उस चीज से बचना है थोड़ा सा और उसका ध्यान रखना है। बचेंगे क्या, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे आप। तो इसलिए सैनिकार्थी समानार्थी जो होंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने समानार्थी को। समानार्थी वे शब्द जो समान अर्थ के कारण एक दूसरे के अर्थात समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ले लेते हैं। कहने का मतलब, यदि एक अर्थ के कारण जब दोनों में अर्थ समान है तो एक के स्थान पर दूसरे को प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम समानार्थी कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वे शब्द जो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ले लेते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे, अब देखो, ये जो ये जो टॉपिक है आपका ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यूपी यूपीएससी, वीडियो, पैट, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और जितने भी अदर टेट होते हैं उनके लिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जो केवीएस की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा और बीएड के लिए भी बेनिफिशियल होगा। मतलब कुल मिलाकर सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा पूरा का पूरा। तो स्टार्ट करेंगे हम समानार्थी को कैसे होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अरुण का समानार्थी बताओ, कि अरुण का समानार्थी क्या है। अरुण का अर्थात अरुण का जो समानार्थी होगा, अर्थात अरुण के स्थान पर आप सूर्य को भी यूज कर सकते हैं, सूर्य का सारथी को भी यूज कर सकते हैं और कुमकुम को भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, अरुण का जो समानार्थी होगा वो सूर्य होगा, सूर्य का सारथी होगा और कुमकुम होगा। उसी तरीके से अतुल का जो समानार्थी बनेगा वो अनोखा होगा, अनुपम होगा और अपूर्व होगा। अंगना का अंगना का बनेगा स्त्री। आरवी भार्व का आरवी आविर भार्व का जो समानार्थी होगा वो होगा अवतरण। उच्च का समानार्थी श्रेष्ठ होता है, बड़ा होगा और उठा हुआ होगा। उत्कंठा का समानार्थी बनेगा उत्सुकता और अभिलाषा। उसी तरीके से ऊर्जा का जो समानार्थी होगा वो शक्ति होगा। शक्ति के स्थान पर ऊर्जा प्रयोग कर सकते हैं, ऊर्जा के स्थान पर आप शक्ति को प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसका एक ही होगा। जैसे ऐषणा ऐषणा का जो समानार्थी होगा वो अभिलाषा। कनक का सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। कुबेर का कुबेर का होगा धनराज। किलविष किलविष का होता है पाप। जैसे शक्तिमान में देखा था ना आपने, किलविष था वहां पर, तो वो पाप की ही निशानी थी, अर्थात वो पाप को बढ़ाना चाहता था। तो इसी वजह से इसका अर्थ क्या था, पाप। किलविष का अर्थ ही पाप होता है। किशोर का समानार्थी जो बनेगा वो तरुण होता है। कोकिला कोकिला का समानार्थी पिक होगा। कोयल और श्यामा भी होता है। केहरी का समानार्थी देखो केसरी होता है। गुस्से का समानार्थी क्रोध, एमर्स और रोष भी होता है। जैसे गेह गेह का समानार्थी बनेगा सदन, भवन और निकेतन। नेक्स्ट आपका चतुर का समानार्थी चालाक होता है। जल का समानार्थी पानी, नीर और अंबु होता है। तरंग का समानार्थी बनेगा वो ऊर्मी बनेगा और तुरंग का घोड़ा होता है। जैसे नाव का समानार्थी तरी, नौका और डोंगी। नवनीत का ताजा मक्खन, अर्थात ताजा मक्खन नवनीत बोलते हैं। निर्वात का होता है बिना हवा वाला, अर्थात जहां से जिस क्षेत्र से हवा निकाल दी गई है उसी को निर्वात कहते हैं। नम्रता नम्रता का होता है विनीत। नृप का समानार्थी होगा भूख और महीप। पन्नग का उरग होता है। पराजय का हार होता है। पयोधी का समुद्र होता है। प्रयोजन का समानार्थी हेतु, लक्ष्य और उद्देश्य होता है। बोध का समानार्थी अनुभूति होता है।
भाव का समानार्थी दर, विचार और अभिप्राय होता है। फल का समानार्थी जो होता है वो मस्तक होता है। ऐसे ही मद का समानार्थी गर्व, मद और नशा होता है। नेक्स्ट, मनोहर का समानार्थी सुहावना, मंतव्य का समानार्थी सम्मति, मखाना का काल मखाना, मुकुल का कली। ऐसे ही योगदान का समानार्थी होगा योग दीक्षा, हाथ बांटना और सहयोग। विचित्र का समानार्थी विलक्षण, अनूठा और भिन्न होगा। सर्प का जो समानार्थी बनेगा वो व्याल होता है। ऐसे ही विप्र का समानार्थी बनेगा ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण। वृषभानुजा का समानार्थी होगा राधा। सतर्कता का समानार्थी मुस्तैदी। ऐसे ही सौमित्र का समानार्थी बनेगा लक्ष्मण, सखा का मित्र। शुभेच्छु का समानार्थी बनेगा शुभाकांक्षी, हिरण का कुरंग। हाथी का समानार्थी हस्त बनेगा, समानार्थी का पार्वती और माहेश्वरी भी बन जाए। नेक्स्ट, समानार्थी जोड़े में देखो कौन कौन से होंगे। देखो केस बाल होते हैं, द्रव्य वित्त होता है, केला कदली होता है। ऐसे ही समानार्थी जोड़ी बनेगी वो सुमन का पुष्प होता है, चारपाई का खटिया भी बोल देते हैं, पाठशाला को विद्यालय बोल देते हैं। कोप और रोज किस शब्द के समानार्थी हैं? तो कोप और रोज जो होते हैं वो क्रोध के समानार्थी हैं। समानार्थी शब्द की जोड़ी सही है। कोई झंडा का ध्वज होता है, पताका का ताका भी होता है, दंत का दंत होता है, रदन भी होता है, चांद का राकेश होता है। देखो अब देखो समानार्थी संबंधी जो है कुछ अध्यावसाय में समरी कर लेते हैं उनके कि प्रश्न कौन कौन से होंगे, किस किस तरीके से सवाल यहाँ पर बनते हैं उसको भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे तो देखो दिए गए विकल्प में से अतुल का समानार्थी क्या है। तो वो अतुल का समानार्थी क्या नहीं है, वो पूछ रहा है नहीं है। अतुल का समानार्थी कौन सा नहीं है, ध्यान रखना है। देखो नहीं भी देख कर चलना है। अक्सर सवाल में वो यही पूछेगा कि कौन सा अतुल का समानार्थी नहीं है। ज्यादातर केसेस में यही बनता है क्योंकि आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, उल्टे सीधे सवाल पुट करता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है उसको जरा ध्यान से पढ़ लें क्वेश्चन को। यदि आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया या आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो पता लगे सवाल गलत हो गया, तो उससे भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना है इन चीजों का कि सवाल गलत ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अतुल का समानार्थी नहीं है, तो अतुल का समानार्थी कौन सा नहीं, देखो अनोखा होता है, अनुपम भी होता है, पीछे देखा था हमने, और पूर्व भी होता है। अनल नहीं होता। अनल जो होता है वो किसका होता है, अग्नि का होता है। अंगना का समानार्थी शब्द है, तो अंगना का कौन सा होगा। अंगना अभी मैंने पीछे बताया था स्त्री का पर्यायवाची समानार्थी होता है अंगना। आविर्भाव का समानार्थी क्या है, तो आविर्भाव का समानार्थी जो होगा वो होता है अवतरण। अवतरण आपका आंसर डी बनेगा। उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं, तो वो उत्कंठा के जो समानार्थी होते हैं, कौतूहल नहीं, हर्ष प्रमोद नहीं होता, विराम विलाम भी नहीं होता, तो ए बनेगा। उत्सुकता अभिलाषा। दिए गए विकल्प में ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए, तो ऊर्जा का जो समानार्थी होगा अभी पीछे बताया था शक्ति, शक्ति ही इसका आंसर बनेगा। ऐषणा का समानार्थी चुनना है, तो वो ऐषणा का जो समानार्थी होता है वो अभिलाषा से होता है, इसका अर्थात ए आंसर। किल्विश, किल्विश का अर्थ क्या है, पाप, अर्थात आंसर क्या बनेगा, बी। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है, देखो किशोर का समानार्थी होगा तरुण। तरुण आपका आंसर ए बनेगा। कोकिला, कोकिला का समानार्थी कौन सा नहीं है, देखो ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है तो पिक होता है, कोयल भी होता है, श्यामा भी होता है, मधुकरी नहीं होता, आंसर बी बनेगा। केहरी का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो केहरी का जो समानार्थी हरिण भी होता है, वो हरिण नहीं होता, केसरी आएगा। देखो हरिण इसका पर्यायवाची बनेगा लेकिन इसका समानार्थी नहीं बनेगा, समानार्थी क्या होगा, केसरी। समानार्थी शब्द हैं तो गेहे के समानार्थी शब्द बताना, तो गेहे का समानार्थी शब्द जो होगा वो घर का पूछ रहा है, इसका मतलब सदन भी होता है, भवन भी होता है, निकेतन भी होता है, सी आंसर। नेक्स्ट, चतुर, चतुर का समानार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो चतुर का वो जो होता है फुर्तीला होता है, तीर बुद्धि होता है, हाजिर जवाब होता है, खुद गर्ज नहीं होता, आंसर ए लगेगा। जल का समानार्थी क्या है, देखो जल का समानार्थी जो है ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है जल का, तो वो पानी होता है, नीर होता है, अम्बु भी होता है, नल नहीं होता, आंसर बी। तरंग, तरंग का समानार्थी चुनना है, तो वो तरंग का समानार्थी बनेगा ऊर्मी, ये आंसर। तुरंग, तुरंग घोड़े का होता है, ये आप जानते ही हैं, तो आंसर क्या लगेगा, डी। नाव का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो नाव का कौन सा नहीं है, देखो तरी भी होता है, डोंगी भी होता है, नौका भी होता है, तरुणी नहीं होता, आंसर डी।
नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नवनीत का जो बनेगा वो बनेगा आपका ताजा मक्खन। तो पीछे भी देखा था हमने इसको। विकल्प में नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो नम्रता का जो समानार्थी शब्द बनेगा वो बनेगा नम्र, अर्थात सभ्य बोलने वाला, अर्थात विनीत। डी आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट है निरप। निरप का समानार्थी बताना। तो निरप का जो समानार्थी बनता है वो भूप भी होता है और महीप भी होता है। आंसर सी लगेगा। पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वो पराजय और माला का जो पराजय माला का जो समानार्थी बनेगा वो बनेगा आपका हार। अर्थात हार पराजय को भी कहते हैं और माला को भी हार ही कह देते हैं। पयोधी। पयोधी जो होगा वो जो बनता है वो ध्यान रखो करो समुद्र का, जिसमें भी ध्यान लग जाए पीछे वो समझ लेना कि 99% आपका क्या बनेगा? समुद्र का ही बनने वाला है। बोध का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? देखो बोध का जो होता है समानार्थी शब्द वो होता है अनुभूति। डी आंसर। भाल का समानार्थी क्या है? तो भाल का समानार्थी होता है मस्तक, ऊपरी सिरा। मनोहर। मनोहर का समानार्थी जो बनेगा वो बनेगा आपका सुहावना, अच्छा लगने वाला, अर्थात सुहावना। मत मंतव्य। मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनना है आपको। देखो मंतव्य का समानार्थी शब्द मत होगा सम्मिति। आंसर बी। नेक्स्ट है मखाना। मखाना का क्या होगा? पीछे भी बताया था मैंने कि तालम मखाना होता है, ताल मखाना, अर्थात ए आंसर। मुकुल का समानार्थी क्या होगा? तो मुकुल का जो समानार्थी होता है वो कली होता है, मुकुल कली। कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी नहीं है? नहीं पूछ रहा है वो, तो योगदान का कौन सा नहीं है? देखो योग दीक्षा होता है, हाथ बांटना होता है, हाथ बटाना होता है, सहयोग होता है और हित नहीं होता। बी आंसर। विचित्र के तीन समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना है जो नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो विचित्र का विलक्षण होता है, अनूठा होता है, भिन्न होता है, रहस्य में नहीं होता। आंसर सी लगेगा। विप्र। विप्र शब्द का समानार्थी क्या है? तो विप्र शब्द का समानार्थी पीछे ही बता चुका हूँ, ब्राह्मण होता है। वृषभानुजा। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो वो जानकी का नहीं, पार्वती का नहीं, सीता का नहीं, राधा का। वृषभानुजा जो होता है वो समानार्थी बनता है राधा का। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द है, तो वो सतर्कता का कौन सा होगा? इसका होगा मुस्तैदी। सतर्कता अर्थात मुस्तैदी। नेक्स्ट। सौमित्र का समानार्थी बताना। देखो सौमित्र जो होते हैं वो लक्ष्मण को कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मण का अर्थ बनेगा इसका। सखा। सखा होता है मित्र, तो आंसर क्या बनेगा? ए आंसर मित्र। शुभेच्छु। शुभेच्छु का समानार्थी बताना है, तो शुभेच्छु का समानार्थी जो होता है शुभाकांक्षी होता है, शुभाकांक्षी। बी सी आंसर। हाथी का समानार्थी नहीं है, देखो नहीं पूछ रहा है। फिर जब नहीं पूछ रहा है तो देखो दंती होता है, करी होता है, हस्ती होता है। हस्त नहीं होता, हस्त होता है हाथ का। अनुपयुक्त समानार्थी शब्द जोड़ा पहचानिए। देखो बादल का नीर होता है, नहीं। बादल का नीर पर्यायवाची तो होता है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता, तो अर्थात यही बनेगा पहला वाला ही। द्रव्य वित्त होता है, केस बाल होते हैं, केला कदली होती है। नेक्स्ट। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो कोप और रोष जो है वो आपके क्रोध, क्रोध के समानार्थी शब्द बनेंगे। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा, देखो। दांत का दंत, रदन। झंडा का ध्वज भी होता है, पताका भी होता है। चांद का राकेश भी होता है, राशि भी होता है। लेकिन कमल का अंबु होता है, आब होता है, ये नहीं होता। ये आपका आंसर बनेगा, आंसर ए। ऐसे शब्द का उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति या अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभी बताया था, समरूप कहलाते हैं, अर्थात समोच्चारित शब्द कहलाते हैं या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इनमें से शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, तो सूर्य का सारथी भी बताया था आपको, सूर्य भी बताया था, कुमकुम भी बताया था, बिंबा नहीं बताया था, तो आंसर डी लगेगा। उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी कौन सा नहीं होगा? देखो श्रेष्ठ होता है और उठा हुआ भी होता है, बड़ा भी होता है, टीला नहीं होता। आंसर ए। कनक का समानार्थी नहीं है। तो कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है? देखो सोना तो होता है, तूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, मक्का नहीं होता। बी आंसर। समानार्थी शब्द लिखना है। अब देखो समानार्थी शब्द क्या होगा? कुबेर का, कुबेर का होता है धनराज। चतुर। चतुर का अर्थ क्या होगा? देखो चतुर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका चालाक। डी आंसर। कौन सा
शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो गुस्से का समानार्थी नहीं है, देखो क्रोध तो होता ही है, अमरसी होता है, रोसी होता है, कर्ष नहीं होता। आंसर सी। शब्दों के अर्थ विकल्प दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। जैसे तक्षक, तक्षक जो है इसमें से कौन सा गलत है? तक्षक का देखो बढ़ई होता है, तक्षक का सूत्रधार होता है, विश्वकर्मा होता है, शिलान्यास नहीं होता। आंसर सी। निर्वात का समानार्थी शब्द है, तो निर्वात का जहां हवा ना हो तो समानार्थी कौन सा होगा? बिना हवा वाला। सी आंसर। पन्नग का समानार्थी है, पन्नग का जो समानार्थी बनेगा वो बनेगा उरग। नग उरग। नेक्स्ट। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, तो प्रयोजन का अर्थ देखो हेतु होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, नियोजन नहीं होता। आंसर डी। भाव का पर्यायवाची, भाव का समानार्थी नहीं है पूछ रहा है, तो देखो ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं निकाल लो। कौन सा नहीं है? तो विचार होता है, दर होता है, अभिप्राय होता है, भवन नहीं। भाव अर्थात मन के विचारों की बात कर रहा हूँ। मद का समानार्थी नहीं है, तो मद का जो समानार्थी नहीं है कौन सा है? देखो मद होता है, नशा होता है, गर्व होता है, कौन सा नहीं है? शिथिल, शिथिल नहीं होता। आंसर ए लगेगा। प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला है। तो सर्प का, सर्प का क्या सा होता है? पीछे बताया था, तो सर्प का होता है व्याल। शार्दूल तो किसका होता है? शार्दूल होता है शेर का। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी है। हिरण, हिरण का जो बनेगा समानार्थी वो बनेगा कुरंग। कुरंग। आंसर ए। समानार्थी जोड़ा की को स्पष्ट करना है, कौन सा समानार्थी जोड़ा है? देखो पार्वती महेश्वरी, ये ठीक है, पार्वती का अर्थ महेश्वरी भी होता है। शेर का अर्थ शेरनी नहीं होता, ये ये स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, ये तो क्या है? एक तरीके से आप ये कह लो मेल फीमेल की बात होगी यहाँ पर। व्यवहारिक अव्यवहारिक, ये क्या हो गए? ये विलोम हो गया यहाँ पर। लड़का लड़के यहाँ पर विलोम बना दिया, वो यहाँ पर बहुवचन बनाने का प्रयास किया, इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? देखो सुमन पुष्प है, चारपाई खटिया है, पाठशाला विद्यालय, निशाचर निशा निशाचर नहीं होता, राक्षस की बात कर रहा है। अब देख लेते हैं, देखो शब्दार्थ, शब्दार्थ क्या होते हैं? शब्दार्थ शब्द के अर्थ को ही व्यक्त करने वाले को ही शब्दार्थ कहते हैं। जैसे जैसे कैसे? देखो जैसे कहते हैं कि सत्यवादी, एक व्यक्ति जो सत्यवादी है उसे हम क्या कहेंगे? सत्य बोलने वाला, ये कह देंगे बस। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, तीन शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे सत्यवादी। जैसे भलाई करने वाले को हम कहते हैं परोपकारी, किए गए उपकार को मानने वाला एहसानमंद, उसे बोलते हैं हम कृतज्ञ, कृतज्ञ। और मन मान भंग, बेइज्जती या तिरस्कार करने वाले को कहते हैं अपमान। अर्थात ऐसे देख लो कि निकृष्ट शब्द का जो अर्थ बनेगा वो नीच बनेगा और अधम भी बनेगा। ऐसी और भी देखो, कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ का उल्टा होता है ये। ऐसे ही अवनी, अवनी का जो अर्थ निकलेगा वो धरती भी होता है, पृथ्वी भी होता है और भू भी होता है। मृगांक, मृगांक का जो अर्थ निकलता है वो चंद्रमा से निकलता है। नीलकंठ का अंत क्या होगा? नीलकंठ का जो अर्थ होगा वो जिसका कंठ नीले रंग का हो, अर्थात वो शिव की बात कर रहा है। संवेदना, संवेदना का अर्थ होगा किसी दूसरे की वेदना में सहभागी बनना। स्वानुभूति, स्वानुभूति का जो अर्थ होता है वो अपना अनुभव होता है। अविवेक, विवेक रहित, ना समझ, अविचारी। हस्तांतरण, हस्तांतरण का जो अर्थ निकलेगा वो दूसरे के हाथों में देना। हस्तांतरण अर्थात ट्रांसफर की बात कर रहा है वो। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी का अर्थ होता है किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल ही अंत्याक्षरी कहलाता है। कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। सरस, सरस का अर्थ रस से युक्त भी होता है, मृदु भी होता है। शशांक, शशांक का अर्थ चंद्रमा होता है। वाड्मय, वाड्मय का अर्थ वाणी का विकार होता है। अजात शत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो। नेक्स्ट है व्यसन, व्यसन का अर्थ होता है एक तरीके से बुरी आदत, व्यसन, लत या दुराचरण। अंशुकार्थ, अंशुकार्थ होता है सूर्य, किरण और वस्त्र। वैद, वैद का जो अर्थ बनेगा वो कानूनी दृष्टि से मान्य होगा। परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो, आंखों से ओझल या गैर हाजिर। युगल, युगल का अर्थ होता है दो समूह। अंबर, अंबर का जो अर्थ बनेगा आकाश, नभ और अभ्र भी बनेगा। दिगंबर का अर्थ नंगा, नगन और वस्त्रहीन भी होता है। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है अक्षय, नित्य, व्यय न होना, विष्णु और शिव। अव्यय का अर्थ होता है कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, किसी भी शब्द में।
मतलब किसी भी स्थिति में वो शब्द जो किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना होते हों, अब वे कहलाते हैं। स्मर, स्मर अर्थात याद, स्मृति और कामधेव। कुलिस का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा वज्र, हीरा और कुठार बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अजिर। अजिर का जो अर्थ होगा वो आंगन होता है, शरीर होता है, वायु होता है, इंद्र विषय होता है। आस्ते का अर्थ चोरी न करना, ये आपको जैन धर्म में देखने को मिलेगा। आतिथे, आतिथे का अर्थ अतिथि का सत्कार करने वाला। असन, असन अर्थात भोजन। जिजीविसा, जिजीविसा को बोलते हैं जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविसा बोलते हैं। परिधान, परिधान का अर्थ होता है पोशाक। अंतःपुर, अंतःपुर का अर्थ अर्थात घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं उसे अंतःपुर कहते हैं। आग्नेय, आग्नेय से अर्थ का होता है अग्नि संबंधी अर्थात एक दिशा। अलंकेश, अलंकेश का अर्थ होता है इंद्र अर्थात इंद्र अर्थ का अर्थ बनेगा अलंकेश। लेकिन यदि इसका मैं पर्यायवाची की बात करूं तो अलंकेश जो बनता है ये कुबेर का पर्यायवाची बनता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि अर्थ अलग है, पर्यायवाची अलग है। हंस सुता, हंस सुता का अर्थ यमुना। आशीर्वाद का अर्थ जो होता है वो होता है आशीर्वचन, आशीष और मंगल कामना। व्यवहारिक का व्यवहार योग्य। महराज का महाराज। बलिष्ठ का अर्थ जो होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली। और ब्रह्मा का जो अर्थ होता है वो सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व ईश्वर परमात्मा। नेक्स्ट है आपका हरितमा, हरितमा का होता है हरापन या हरियाली। साहित्यिक का अर्थ साहित्यिक संबंधी। प्रदर्शनी का नुमाइश या नजारा। आगामी का आने वाला, भविष्य में होने वाला। नेक्स्ट है आपका उत्थान, उत्थान का होता है उठना, वृद्धि, उन्नति। कनिष्ठ का होता है छोटा और अवर। धवल का उजला, सफेद, निर्मल और स्वच्छ होता है। नेक्स्ट है मधुर, मधुर का जो बनेगा वो मीठा। स्थावर का होता है स्थिर, स्थाई और पर्वत। नेक्स्ट, सविता, सविता का जो अर्थ बनता है वो सूर्य होता है, आदित्य होता है। अनल का आग होता है, अग्नि होता है। सुता का पुत्री, बेटी। रम्य का रमणीय, जैसे रम्य और दृश्य। तरंग का जो अर्थ बनता है वो पानी की लहर, हिलोर, मौज और उमंग होता है। नेक्स्ट है आस्तिक, जो वेद में विश्वास करता हो उसे आस्तिक कहते हैं। अच्युत, अटल, स्थिर रहने वाला। शील, नैतिक आचरण और व्यवहार वाला अर्थात अच्छे आचरण वाला। सदास्य, सदास्य का जो अर्थ बनता है उच्च विचारों वाला अर्थात सज्जन। परिणय, विवाह या शादी। परिणय का अर्थ होता है विवाह। रजत का अर्थ होता है चांदी। मृदु का अर्थ होता है कोमल और मुलायम। दिव्य का अर्थ अलौकिक, अति सुंदर और भव्य। सलाध्य, सलाध्य का अर्थ होता है सलाधनीय या प्रशंसनीय। नेक्स्ट है कनक, कनक का अर्थ होता है सोना या धतूरा। रूपसी, रूपसी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री। दावाग्नि, दावाग्नि अर्थात दावानल या जंगल में लगने वाली आग को ही दावाग्नि कहते हैं। जघन्य, जघन्य को होता है अति निंदनीय और बुरा या कोई अति जघन्य अपराध करते हैं, जैसे निर्भया केस हुआ था, वो भी एक जघन्य अपराधी था। नेक्स्ट है सीमांत, सीमांत का जो अर्थ बनता है वो हद, सीमावर्ती स्थान। नेक्स्ट होता है अतिथि। देखो अतिथि का जो अर्थ बनेगा वो जिसकी तिथि निश्चित न हो अर्थात जो मेहमान होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती, तो इसलिए अतिथि। ईर्ष्या, डहा, जलन या मत्सर। कृतज्ञ का एहसानमंद होता है। दुर्लभ का कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है। व्याधि, रोग या पीड़ा। अद्वितीय का अनुपम, जिसके दूसरा कोई हो ही ना। अंत का समाप्त। विषाद का दुख होता है, अवसाद होता है, उदासी होता है। ऐसे गिलानी का दुख होगा, परोपकार का दूसरों के हित का काम, ये इसका अर्थ बनेगा। नेक्स्ट है, अब देखो विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे अंक का जो अर्थ होता है वो होता है गोद, चिन्ह और संख्या। ऐसे अज्ञ का जो अर्थ होता है जो कुछ भी न जानता हो। अकुरब, अंकुरब का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं अंकुरित होना। अवली और आविल का अर्थ है पंक्ति। अवली का तो अर्थ है पंक्ति और आविल का अर्थ है गंदा, ये ध्यान रखना। अप्रीतम का अर्थ बेजोड़। अर्णय चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है निष्प्रयोजन पदार्थ अर्थात जो प्रयोग में न लाए जाने वाले पदार्थ हैं उनको अर्णय चंद्रिका कहते हैं। अंधेर नगरी अन्याय की जगह है। अब्ज का जो अर्थ होता है वो होता है कमल और चंद्रमा। आंच, आंच का अर्थ होता है गर्मी, लपट, हानि। आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का अर्थ अपनी प्रशंसा करना। आसक्ति का अर्थ होता है अनुराग। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि।
उपत्यका। ओटना और ओटना, देखो यहाँ पर सिंगल मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर डबल मात्रा है, तो इसका अर्थ होता है बिनौले, अलग करना और खोलना। कपट और कपाट, कपट और कपाट का अर्थ होता है, देखो कपट का अर्थ होता है धोखा देना और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। कक्ष का अर्थ कमरा होता है, कांख भी होता है। काकू जो होता है वो व्यंग्य होता है। कृतघ्न का एहसान फरामोश। गणना, गणना देखो यहाँ पर रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं, लेकिन अलग अंतर है दोनों में। गणना का जो अर्थ होता है वो गिनती करना होता है, इसका अर्थ, इस गणना का अर्थ, और इस गणना का जो अर्थ होता है वो चुगना होता है। गूंदना या गूंथना, गूंदना का अर्थ होता है सानना, अर्थात गूंथने का अर्थ होता है पिरोना। गौ का अर्थ गाय, नदी और इंद्रिय। गयंद का अर्थ बड़ा हाथी होता है। जटिल शब्द का जो अर्थ होता है वो पेचीदा होता है। जड़ शब्द का अर्थ मूल, कारण और मूर्ख होता है। टुक टुक, टुक और टूक, देखो ध्यान रखना है, टुक है इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है। टुक, टुक का अर्थ होता है थोड़ा, और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, जैसे डूंगरी। डूंगरी हिंदी में इसका अर्थ होता है पहाड़ी, और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है मोटा सूती कपड़ा। एक अर्थ तेल भी है, तो स्नेह का। द्रोण का अर्थ द्रोणाचार्य और कोवा भी होता है। लहर का जो अर्थ बनेगा वो तरंग भी होगा, हिलोर भी होगा और बीची भी होगा। नेक्स्ट है आपका दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। पक्ष का जो अर्थ होगा वो पंख होगा और होता है। पानी का अर्थ वन होता है। पतवार का अर्थ कर्ण होता है। पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है। पन्ही का अर्थ जूता होता है, पन्ही। प्रागैतिहासिक का लिखित इतिहास के पहले का विवरण। नेक्स्ट है आपका प्रायोगिक शब्द जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। फूल का अर्थ होता है पुष्प, बलि और बलि। तो बलि जो है ये बलिदान वाली होती है, और बलि जो है ये वीर वाली बलि होती है। भूडोल, भूडोल का अर्थ होता है जलजला। मनुजात और मनुजाद का अर्थ है तो मानव। मनुजात का तो अर्थ मानव है, और मनुजात का अर्थ राक्षस होता है। मूढ़ चेता का अर्थ मूर्ख होता है। भाषा यादृच्छिक संकेत, यादृच्छिक से तात्पर्य, यादृच्छिक का मतलब होता है ऐच्छिक। जैसे प्रायिकता होती है ना, उसको भी कोई भी, जैसे एक थैले में रंग बिरंगी गेंद है, तो अचानक कोई भी निकाल लो तो वहां पर ऐच्छिक है, वहां पर आपकी छूट है कि कोई सी भी आ सकती है, वहां पर कोई सी भी निकाल लो। जैसे रसाल, रसाल शब्द का अर्थ आम होता है। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, रंग होता है, जाति होता है। विरासत का अर्थ पुरखों से प्राप्त होता है, और वनिता का जो अर्थ होता है वो स्त्री होता है। सारंग का अर्थ पपिया, कामदेव और राजंस होता है। संकर शब्द किसे कहते हैं, दो भाषाओं के मिलकर से जो शब्द बनता है उसी को संकर शब्द कहते हैं। श्वेत और स्वेद, श्वेत का तो अर्थ होता है सफेद, और स्वेद का होता है पसीना। शोध का अर्थ अनुसंधान होता है, और रित का अर्थ जो होता है वो सत्य होता है। अब देखो इसके हम थोड़े से अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं, क्योंकि अभ्यास प्रश्न जरूरी है, बिना अभ्यास प्रश्न करे आंसर या कोई भी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती, तो इसलिए इसके अभ्यास प्रश्न भी जरूरी है। तो उनको भी अभी देख लेते हैं कहीं कहीं। जैसे अरण्य चंद्रिका, अरण्य चंद्रिका का ये कह रहा है कि अर्थ क्या होगा, तो अरण्य चंद्रिका का जो अर्थ होता है वो निष्प्रयोजन पदार्थ होता है, पीछे भी हम बता चुके हैं इसको, और यहाँ भी आपको अब देखो इस बहाने से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अंधेर नगरी का अर्थ है, तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। आंसर बी लगेगा आपका। कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, नहीं पूछ रहा है फिर से, देखो गो का अर्थ कौन सा नहीं, तो गाय होता है, इंद्रिय होता है, नदी होता है, गज नहीं होता। गज हाथी का होता है। नेक्स्ट गयंद, गयंद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनना है, तो गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी। बड़ा हाथी, ए आंसर। तेल, तेल का शब्दार्थ बताना है, तो तेल का जो शब्दार्थ होता है वो इसने होता है, अर्थात सी। लहर, लहर का जो कह रहा है कि लहर का अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है क्या है, कौन सा नहीं, देखो तरंग होता है, हिलोर होता है, वीची होता है, दुकूल नहीं होता। आंसर बी। पानी का अर्थ होता है, तो पानी का जो अर्थ होता है वो बनता है वन, वन भी होता है पानी का। पतवार का अर्थ बताना है, तो पतवार का जो अर्थ होता है वो कर्ण होता है, अर्थात पतवार कर्ण, बी आंसर। प्रायोगिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनिए। प्रायोगिक का होगा जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, आंसर ए ही लग जाएगा आपका। नेक्स्ट फूल के समान अर्थ लिखना है। फूल के समान अर्थ वाला होगा, फूल के समान अर्थ वाला होता है पुष्प। पुष्प को फूल की जगह यूज कर लो, फूल को पुष्प की जगह यूज कर लो, कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। बलि और बलि, और देखो अब इसमें कौन सा सही होगा, देखो बलि का अर्थ होता है बलिदान देना, और इस बलि का अर्थ होता है वीर।
आंसर ए लग जाएगा। मूल चेतता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। कौन सा होगा देखो, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला नहीं, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया वो नहीं, आलसी। मूल चेतता का अर्थ होता है मूर्ख, आंसर डी होगा। रसाल, रसाल आम का होता है, रसाल ए आंसर। सारंग का अर्थ नहीं है, तो सारंग का अर्थ पपिया होता है, कामदेव होता है, और राजहंस भी होता है, शहद नहीं होता। आंसर बी लगेगा। रित, रित का जो अर्थ बनेगा वो सत्य होता है, रित का अर्थ सत्य है। अंक का अर्थ नहीं है, तो ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं होता अंक का अर्थ। देखो, गोद होता है, संख्या होती है, चिन्ह होता है, अंग नहीं होता। अग, अग का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो, तो इसलिए जो कुछ भी न जानता हो, ए आंसर। आत्मशलाघा का क्या अर्थ होगा, तो आत्मशलाघा का अर्थ होता है जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, तो अपनी प्रशंसा करना, आंसर बी। पनही, पनही का अर्थ होता है जूता, तो सी आंसर। अंकुरब, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो अंकुरब को खड़ी बोली में कहते हैं अंकुरित होना। अवली और आविल का अर्थ है, तो अवली और आविल का जो, अवली का जो अर्थ है पंक्ति होता है, और आविल का जो अर्थ होता है वो गंदा होता है। आंसर डी होगा आपका इसमें। अप्रीतम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अप्रीतम शब्द का अर्थ जो होगा वो होगा बेजोड़, आंसर सी होगा इसका। अब्ज का अर्थ है, तो अब्ज का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा आपका कमल और चंद्रमा, आंसर सी। आँच, आँच का अर्थ क्या क्या होता है, देखो आँच का जो अर्थ बनता है वो गर्मी भी होता है, लपट भी होता है, हानि भी होता है, आंसर सी। आसक्ति का अर्थ क्या है, तो आसक्ति का जो अर्थ होता है वो अनुराग होता है, आंसर ए लगेगा। ओटना और ओटना को, ओटना, ओटना का अर्थ जो होता है वो होता है बिनौले, अलग करना, और ओटना का अर्थ होता है खोलना, आंसर सी हो जाएगा इस तरह से आपका। कपाट, कपट और कपाट, कपट का अर्थ होता है किसी को धोखा दे देना, और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, आंसर ए। कक्ष का अर्थ होता है, देखो कक्ष का जो अर्थ होता है, देखो कमरा तो होता है लेकिन कांच नहीं होता, तो ये नहीं लगने का। कमरा होता है कांच, किनारा नहीं होता। कमरा होता है तांबा नहीं होता, कमरा होता है काक होता है, आंसर डी होगा इसका। दिए गए विकल्पों में कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है, तो कृतघ्न का अर्थ होता है जो किसी के एहसान को न मानता हो, तो एहसान फरामोश हो जाएगा, बी आंसर। गणना और गणना, गणना का अर्थ होता है गिनती करना, अर्थात ये कह लो कि गिनती करना, और गणना जो होता है किसी की आंखों में गड़ जाना, चुभना, तो बी आंसर। गूंदना और गूंथना, गूंदना का अर्थ होता है सानना, जैसे सानी वगैरह करते हैं ना लोहरों की, मवेशियों की, उसी तरीके से सानना। गूंथना अर्थ होता है पिरोना, तो आंसर हो जाएगा, जैसे आप धागा सुई में पिरोते हैं तो वही आपका गूंथना होता है, तो बी आंसर। जटिल का अर्थ बताना, तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा, हार्ड। जड़ का अर्थ, तो जड़ का अर्थ जो होगा वो मूल भी होता है, कारण भी होता है, और मूर्ख भी होता है, आंसर सी लगेगा। सही अर्थ बताना, देखो टुक और टूक, तो टुक का अर्थ होता है देखो थोड़ा, और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा, अर्थात आंसर ए बनेगा। भिन्न अर्थ बताना है, तो अर्थात ये कह रहा है कि एक शब्द अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अलग अलग है, तो डूंगरी, पीछे भी बताया था आपको डूंगरी, आंसर ए बनेगा। द्रोण, द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार्य, और कोवा, दोनों इसके अर्थ होते हैं द्रोण का। दिन और दीन, दिन होता है दिवस, और यहाँ तो देखो दिवस है, लेकिन दिन, दीन का अर्थ गरीब, ये गरीब जो है बर्तनी शुद्धि है यहाँ पर, ये गरीब नहीं होगा, तो ये नहीं लगेगा आपका, ए नहीं होगा। तो क्या होगा, दिन का दिवस होता है और दीन का गरीब होता है, तो आंसर बी बनेगा। पारिभाषिक शब्द वे हैं जो, देखो जो प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ को प्रकट करते हैं, नहीं, जिनकी परिभाषा या व्याख्या नहीं की जा सकती, ये भी नहीं हो सकता, जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं, आंसर सी होगा आपका। अर्थात परिभाषिक शब्द वे होते हैं जो निश्चित क्षेत्र में ही बोले जाते हैं, अर्थात उनका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। पक्ष, पक्ष का जो बनेगा अर्थ वो पंख भी होता है और भी होता है, तो ए आंसर। पुष्कर, पुष्कर का अर्थ होता है एक तरीके से झील या सरोवर, आंसर डी। भूडोल, भूडोल का जो अर्थ होता है वो होता है जलजला, डी आंसर। मनुजात और मनुजाद, तो मनुजात का तो अर्थ बना बताना, तो मनुजात का अर्थ होता है मानव, और मनुजात का अर्थ होता है राक्षस, सी आंसर लगेगा आपका जी। भाषा यादृच्छिक संकेत है, किसका संकेत है भाषा,
देखो भाषा जो यादृच्छिक यादृच्छिक संकेत है, अर्थात इसका अर्थ बता रहा है यादृच्छिक का होता है ऐच्छिक। पीछे ही बताया था प्रायिकता का एग्जाम्पल देकर आपको। वर्ण का अर्थ नहीं होता तो कौन सा नहीं होता? अक्षर होता है, रंग होता है, जाति होता है, सुंदर नहीं होता। डी आंसर। श्वेत और स्वेद, तो श्वेत का अर्थ होता है सफेद और स्वेद का अर्थ रक्त नहीं होता, सी तो नहीं लगेगा फिर। श्वेत का अर्थ सफेद भी होता है और स्वेद का अर्थ पसीना होता है, अर्थात बी आंसर लगेगा। शोध का अर्थ क्या है? तो शोध का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा आपका अनुसंधान, जहां पर रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, अनुसंधान सेंटर। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि को ही उपत्यका कहते हैं, तो डी आंसर। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? तो काकू का अर्थ होता है व्यंग्य, अर्थात डी आंसर। कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में अंत में आएगा? तो कौन सा शब्द अंत में आएगा? तो क्लीव, क्लीव सबसे अंत में आएगा। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है, तो प्राग ऐतिहासिक का क्या अर्थ होता है? देखो लिखित इतिहास के पहले का समय प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। ऐसा काल जिसमें मानव ने अपना लिखित विवरण दिया ही ना हो, उसी को ही हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। विरासत, विरासत शब्द का अर्थ है, तो विरासत का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा आपका हम्म, हाँ, पुरखों से प्राप्त, अर्थात विरासत का बी बनेगा। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो को वनिता का प्रयोग होता है स्त्री के अर्थ में, आंसर बी। नेक्स्ट है संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द आप जानते हैं दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द कहलाता है, डी आंसर। तो देखो ये तो हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म, समाप्त हो जाता है यहाँ पर। इससे जितने भी संबंधित सवाल थे वो मैंने आपको सारे करा दिए, 1 to 1 आपको सारे कराए। और यदि आपको देखो लगता है लेक्चर अच्छा है और उसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम डिस्क में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लेना, तो टाइम टू टाइम वहां पर भी पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो कंप्लीट पीडीएफ के लिए भी आप मेल कर दीजिए, तो मेल के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।